हेलो टॉरस, ये होगी आपकी मंथली लव रीडिंग अक्टूबर मंथ के लिए 2021। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वृषभ राशि यानी कि टॉरस में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एनर्जी दोनों तरफ जा सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करिए प्लीज़ वैसे ही लें। और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। सारे कार्ड मैसअप हो गए, कोई बात नहीं। इसका मतलब है ज़्यादातर लोगों की लव लाइफ अभी मैसअप चल रही है। ओके, लेट्स सी। सी कट एंड स्टार्ट ऑफ द रीडिंग। सो पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, ओके, स्ट्रेंथ कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्या बात हो गई, एट ऑफ सोर्ड्स, ओ ओ ओ, द स्टार, फोर ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स और जस्टिस कार्ड, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेथ इज द सन। ओके, सो पहले मैं साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पर, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है यहाँ पर, एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी है। वाटर साइन में से पाइसिस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और यस बस यही है, वाटर साइन में पाइसिस है। और यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है सिंह राशि वाले दिखाई दे रहे हैं, लियो काफ़ी स्ट्रांगली, पाइसिस मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको, एक्वेरियस हो सकते हैं, लिब्रा भी हो सकते हैं, लिब्रा भी काफ़ी स्ट्रांगली आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो टॉरस तो है ही यहाँ पे स्ट्रांगली, वो तो है ही। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। तो भाई ये सप्ताह कह रहा हूँ मैं, ये मंथली रीडिंग कर रहा हूँ। तो मंथली रीडिंग में मैं ये देख रहा हूँ द सन कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपकी जो ये लव लाइफ है वो आपके लिए काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रहेगी। सेटिस्फैक्ट्री इन द सेंस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको इस रिलेशनशिप में अब क्लैरिटी मिलने वाली है, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ आप स्टैंड करते हैं इस रिलेशनशिप में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द सन कार्ड से, ठीक है। इसमें द व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है जस्ट इसके नीचे, इसका मतलब है भाग्य आपके साथ चल रहा है, भाग्य के अनुसार ही आपकी जीवन में ये सारी घटनाएं हो रही हैं जो आपकी अभी तक हुई हैं, और ये सब एक रचना है, एक तरह से कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो घटनाएं हो रही हैं आपकी लाइफ में एक पूरा प्लान है यूनिवर्स का, जिसके लिए आपको ये चीज़ देना चाहता है यूनिवर्स, क्लैरिटी देना चाहता है आपकी लाइफ में कि आप एक्चुअली क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। द मैजिशियन कार्ड है यहाँ पर इसके जस्ट नीचे। दैट मीन्स कि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं जो इम्पॉसिबल जैसा लगता है। तो हो सकता है आप पहले ऐसे पर्सन हो अपनी लाइफ में, अपने परिवार में, जो ये सारा काम करने वाला है, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है, आप ऐसी कुछ चीज़ अचीव करना चाहते हैं जो आपके परिवार में आज तक किसी ने भी अचीव नहीं की है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो आपको जो है किसी चीज़ से जिससे आप अनभिज्ञ थे, मतलब आपको अभी तक इनके बारे में बातों के बारे में पता नहीं था, वो सारी बातें अब पता चलने वाली हैं, क्योंकि इस पर्सन ने जिससे भी आप डील कर रहे हैं उसने आपसे कुछ चीज़ें हाइड रखी थी और आपसे छुपाई थी सारी चीज़ें। इस वजह से अब वो पर्सन आपसे बताने आ रहा है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता चल चुकी है, तो अपना क्लैरिफिकेशन देने आ रहा है।
लेकिन आप जो हैं ऑलरेडी क्लैरिफाइड हैं, आपको ऑलरेडी पता है चीज़ें कैसी हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पर पहला ही कार्ड आया है आपका खुद का किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो कि टॉरस का कार्ड है। तो आप अपनी पावर में दिखाई दे रहे हैं मुझे, आप अपनी पूरी फुल पावर में हैं राइट नाउ। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आप अपने करियर में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं ये देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पैसों की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है मुझे, पैसे आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे पूरी तरह से। मुझे एक और चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप जो है आपके पास कोई ऑफ़र आ सकता है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा टेंजिबल ऑफ़र, ऐसा ऑफ़र जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि किसी पर्सन से आपको मिलना चाहिए। मतलब इन द सेंस कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ड्रीम करते थे कि इस तरह का कोई ऑफ़र आपको मिलना चाहिए। लव रिलेशन भी हो सकता है, करियर रिलेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मुझे करियर का ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बट कुछ लोगों के लिए लव का भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये लव रीडिंग है तो लव का भी ऑफ़र आपके पास आता दिखाई दे रहा है मुझे, किसी ऐसे पर्सन से जो आप इमेजिन नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा कोई रिश्ता भी आपके पास आ सकता है, या फिर ऐसा कोई ऑफ़र भी आपके पास आ सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि वेटिंग दिखाई दे रही है मुझे काफ़ी हद तक। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप अपनी रिलेशनशिप में अभी पॉज में हैं। बेसिकली आपको लगता है कि आपकी रिलेशनशिप थम सी गई है, आपको लगता है कि आपकी रिलेशनशिप में अब ठहराव सा आ गया है, आपको लगता है कि कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही है। आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं चीज़ों के सही होने का, लेकिन अभी चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। आपको लग रहा है कि एक्चुअली चीज़ें सही हो रही हैं, लेकिन आप जो है ना कुछ ज़्यादा ही उतावले भी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप पेशेंटली वेट भी करना चाहते हैं, ये देख रहा हूँ मैं। और ये जो डिले है, ये जो डिले हो रहा है प्रोसेस में, ये आपकी आंखें खोलने वाला है बेसिकली, ठीक है। जो मैंने कहा था ना कुछ चीज़ें हिडन हैं जो आपको अभी रिवील होना बाकी हैं, तो आपको इसे एक उल्टे पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर हैंगमैन की पोजीशन है, दैट मीन्स कि आपको एक नया पर्सपेक्टिव लेना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि जो सीधे होकर के दिख रहा है वो उल्टे होकर के भी वैसा ही दिखेगा। आपको हो सकता है कि वो गुरु चेला आता था ना, एक वो चूरन आता था, उसको अगर ऐसे पलटा करो तो फिर वो दूसरा चेला बन जाता था, एक तरफ से गुरु था। तो इस तरह की चीज़ें आपको नया पर्सपेक्टिव देती हैं, ठीक है। नया पर्सपेक्टिव मतलब दूसरे नज़रिए से देखने की कोशिश करें तो आपको चीज़ें साफ साफ दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी अपनी लव लाइफ में। सो मैं ये देख रहा हूँ कि आप काफ़ी हद तक जो है एक बोल्ड मूव लेने वाले हैं अपनी लव लाइफ में, क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ कि किसी पर्सन को आपने काफ़ी अपने दिल से चाहा था, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन जिसे आपने दिल से अपने चाहा था, और उस पर्सन ने आपको वैसा ट्रीट नहीं किया जिसके आप हकदार थे। और अब आपने जो है अपना हार्ट इस पर्सन से वापस ले लिया है, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे स्ट्रेंथ कार्ड से, क्योंकि ये पर्सन आपके दिल की कदर नहीं करता था, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी रूड था बिहेवियर में, या फिर ये काफ़ी आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता था, ऐसा भी मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों के लिए। तो आप अपनी पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है। आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में से कट आउट करने के लिए तैयार हैं। अगर अब की बार इस पर्सन ने आपको किसी भी तरह से फॉर ग्रांटेड लिया, या फिर वो कोई भी अपनी BS लेकर के आया है यहाँ पर, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको इलॉजिकल लगेगी, आप इस पर्सन को कट आउट कर देंगे अपनी लाइफ से, ये क्लियर दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पर आपके हार्ट प्लेस में मैं देख रहा हूँ आपके अंदर जो चल रहा है वो अभी भी खिचड़ी पकी हुई है, ठीक है। आप पूरी तरह से अभी भी बंधा हुआ महसूस करते हैं अपने आप को, क्योंकि आप अभी भी इस पर्सन को दिल से चाहते हैं, डोंट यू? प्लीज़ बताइए। डेफिनेटली आप इस पर्सन को अभी भी दिल से चाहते हैं, चाहे आप कितना ही डिनाई कर लीजिए, लेकिन येस यू लव देम, ओके।
यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसी वजह से तो आप बंधा हुआ महसूस करते हैं, अदरवाइज़ आपको क्यों लगेगा, आप तो आज़ादी में लगेंगे। लेकिन आपके लिए आज़ादी आ रही है, ये मैं देख रहा हूँ, डेफिनेटली देख रहा हूँ। यहाँ पर स्टार कार्ड है, तो आप होपफुल हैं, आपको विश मांग लेनी चाहिए अभी। डेफिनेटली अगर इस टाइम विश मांग लेते हैं, डेफिनेटली आपकी ट्रू होगी ये विश, और भगवान चाहे बिल्कुल ये ट्रू हो आपके लिए, ठीक है। तो द स्टार इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको होपफुल होने की भी ज़रूरत है कि आपको इस पर्सन से बेटर पर्सन मिलने वाला है, क्योंकि ये पर्सन कुछ फिशी है, इसके साथ कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ, जो ये काफ़ी चीज़ें छुपा रहा है, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो इस पर्सन ने आपको अभी तक रिवील नहीं की हैं, ठीक है। तो द स्टार, आपको होपफुल होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए लाइफ को लेकर के कि आपके साथ अच्छा होगा। ये पर्सन आएगा कि नहीं आएगा, आई डोंट केयर, बट आपके साथ अच्छा होगा, ये आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों का ब्रेकअप भी देख रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर ये तीनों कार्ड जो हैं एक साथ रीड कर सकता हूँ, लेकिन चलो कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये तीनों कार्ड एक्चुअली सेम चीज़ें बता रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप देख रहा हूँ मैं, अर्ली ब्रेकअप है, और कुछ लोग ब्लॉक ऑलरेडी कर चुके हैं, कुछ लोग अभी करने वाले हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी ये निर्णय ले चुके हैं कि आप इस पर्सन को ब्लॉक कर देंगे और एक कंप्लीट ब्रेकअप ले लेंगे, ऑफिशियल ब्रेकअप ले लेंगे, जो कि एक पीसफुल ब्रेकअप भी हो सकता है, और आप इस पर्सन को जो है क्लियर कर देंगे अपनी लाइफ से। तो यहाँ पर क्लैरिटी एक्चुअली इसी चीज़ की हो सकती है, और आप इस नेगेटिव एनवायरनमेंट से फ्री होने के बाद में बहुत अच्छा महसूस करेंगे, बहुत बैलेंस्ड महसूस करेंगे, मैं ये देख रहा हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ज़रूर इस पर्सन से प्यार ज़रूर करते थे, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आपका ज़िंदगी का जो बैलेंस है वो काफ़ी हद तक बिगड़ चुका था इस पर्सन के वजह से, ठीक है। तो लेट्स सी कि आपका जो आउटकम है वो क्या कहता है। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड एज एन आउटकम प्लीज़। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ कप्स, वाओ। सो आपके लिए तो भाई नया प्यार आ रहा है, और वो भी ट्रू लव सिचुएशन आ रही है। जो आपसे प्यार करता होगा, आप उससे प्यार करते होंगे, आप दोनों के बीच में जो है बॉन्डिंग बहुत अच्छी आती हुई दिखाई दे रही है मुझे। टू ऑफ कप से बहुत अच्छी बॉन्डिंग्स आएंगी आपके बीच में, बहुत अच्छी जोड़ी बनती हुई दिखाई दे रही है मुझे। ट्रू लव सिचुएशन दिखाई दे रही है, म्यूचुअल लव होगा आप दोनों के बीच में, आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे, ऐसी कोई स्थिति आने वाली है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स भी है, तो यहाँ पर डेफिनेटली ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ये ऑलरेडी आप पे अभी नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि आप उनकी टारगेट लिस्ट में शामिल हैं, ठीक है। तो आप उस पर टॉप पर हैं, इसलिए वो आप पे पूरी नज़र रखे हुए हैं। आपसे शायद उन्होंने कम्युनिकेट भी किया हो, अगर नहीं किया तो जल्दी ही करने वाले हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आप इन अपने पछड़ों से बाहर निकल पाए हैं कि नहीं, वो पहले वो चीज़ कंफर्म करेंगे। लेट्स सी कि आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज क्या है। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। ब्यूटी, ओके, एंड प्लेजर। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको जो है अपनी आज़ादी को महसूस करना चाहिए। ये दोनों कार्ड सेम है, देख लीजिए प्लीज़, सेम चीज़ है, नहीं है। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको क्लैरिटी, अपनी आज़ादी, उसमें अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए। तो आप खुश रहेंगे, ये मैं देख रहा हूँ। इस पूरे मंथ में आपकी एक आज़ादी का अनुभव होगा। आपको इस रिलेशनशिप से हटने के बाद ना आप बहुत फ्री महसूस करेंगे, मैं ये देख रहा हूँ। और ब्यूटी कार्ड भी आया है, ब्यूटी कार्ड है, दैट मीन्स कि डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने ऊपर ध्यान देंगे। और मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोग अपनी फिज़िकल ब्यूटी को भी निखारने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि अपने शरीर को आपको स्वस्थ रखना चाहिए डेफिनेटली, और इसकी जितनी केयर करेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, और जितना आप इससे काम लेंगे उतना ही ये ब्यूटीफुल होता चला जाता है शरीर। यही एक मैसेज है। यूनिवर्स कह रहा है कि वर्कआउट कीजिए, अपने आप को फिट रखिए, और आपकी ब्यूटी अपने आप ही फ्रॉम इनसाइड आउट बहुत निखर करके आएगी इस पूरे मंथ में। तो यही मेरी भी आपके लिए दुआएं हैं कि आप बहुत अच्छे रहें, सुखी रहें, हेल्दी रहें,
और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, जिसका नाम है कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल का नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, अगर चाहें तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।